हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही दुखद समाचार आपको सुनाने जा रहे हैं। लापता पारा शिक्षक का शव जंगल से बरामद। कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। चलिए विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। और इन परिस्थितियों से गुजरते हुए शिक्षकों को एक साहस का एहसास या साहस रखनी चाहिए। जिस तरह का यहाँ कारण बताया गया है, उस कारण से ऐसा लग रहा है कि पैसों की तंगी से आकर के ये इस स्थिति तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आप देखें हेडलाइन में, लापता पारा शिक्षक हरिदेव का शव जंगल से बरामद। सबसे पहले लापता हुए कैसे, वो देखना चाहेंगे हम लोग। तो आप देखेंगे, रायकेरा मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक थे हरिदेव सिंह। अपनी बेटियों की शादी को लेकर तनाव में थे। अब विस्तार से यहाँ पर देखते हैं। ये बात है गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रायकेरा के पारा शिक्षक 56 वर्षीय हरिदेव सिंह का शव गुरुवार को रायकेरा जंगल से बरामद किया गया। शव जंगल में एक बरगद के पेड़ से लटका मिला। वे 4 दिन से लापता थे। भरनो थाना प्रभारी ने बताया कि घटना स्थल से एक सुसाइड नोट मिला है। देखिए, सुसाइड नोट, जिसे पढ़ने से पता चलता है कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार हरिदेव सिंह 27 जनवरी की सुबह घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। काफ़ी खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं मिलने पर 28 जनवरी को उनकी पत्नी अनुराधा ने भरनो थाने में लिखित आवेदन देकर पति की तलाश करने की गुहार लगाई थी। परिजनों ने बताया कि हरिदेव सिंह घरेलू परेशानियों के कारण काफ़ी डिप्रेशन में थे। उनकी 5 बेटियां थीं, इनमें 2 की शादी हो चुकी थी। बाकी बेटियों की शादी को लेकर वे काफ़ी चिंतित रहा करते थे। अब बताइए, ये मेन कारण, इनका मुख्य कारण है कि पैसे की तंगी। जैसा कि इसको मैंने पढ़ा था, उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और पैसों की तंगी से ही इन्होंने ये कदम उठाया है, इससे साफ पता चल रहा है। क्योंकि घर वाले ने इसका सबूत दे रहे हैं कि ये काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे। बेटियों की शादी को लेकर के, 5 बेटी थी, उनकी 2 की शादी हो गई थी। अब बताइए दोस्तों, लगभग जो है ये 25 वर्षों से, 25 या यूँ कहें तो 23 वर्षों से, या 20 ही वर्ष मान लीजिए, 20 वर्षों से सेवा दे रहे पारा शिक्षक या सहायक अध्यापकों को यहाँ की सरकार अस्थायी नहीं कर पाई। उन्हें वेतनमान दे करके अगर अस्थायी कर दी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना होता और ये दर्द और ये डिप्रेशन से नहीं गुजरना होता। अब यहाँ पे दोस्तों, वो जो मानवता कहिए, सहानुभूति सरकार को नहीं है, किसी भी सरकार को नहीं है। वेतनमान घटाया जा रहा है शिक्षकों की नियुक्ति को। संविधान में कहाँ पर वर्णित है कि नीचे तबके यानी ग्रेड बी, सी, डी वालों का वेतनमान घटा दिया जाए, और विधायकों, सांसदों का वेतनमान कभी नहीं घटना चाहिए। ये पता नहीं कि कभी किन्हीं ने संविधान पूरा पढ़े हैं। यदि तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए ये बात का दावा मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि आज की ये वर्तमान परिस्थितियाँ ये बात को साबित करती है कि झारखंड में जो भी सरकार आई है वो सिर्फ और सिर्फ मानदेय वृद्धि तो हुआ है, लेकिन इनके सच को यानी इनके बुनियादी तकलीफ़ों को, दर्दों को नहीं समझ पाई है। और जिसके वजह से पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक आज मुसीबत का सामना कर रहे हैं और आए दिन इसी तरह की जो है घटनाएं नज़र आती है। जय हिंद दोस्तों। अब इसमें जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आए दिन अखबारों में छपते अखबार तो निश्चित तौर पर सरकार के नज़र में आती होगी इस तरह की घटनाएं। जय हिंद।